गुड इवनिंग क्लास। टुडे इज़ अवर टॉपिक एक्सक्रीशन। मैं आकांक्षा गुप्ता। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। देखिए एक्सक्रीशन होता क्या, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब जो हार्मफुल वेस्ट होता है बॉडी में उसका रिमूवल क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। मैनी वेस्ट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जो फूड हम लोगों ने खाया वो कैसे डाइजेस्ट हुआ, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन पढ़ा, उससे कैसे एनर्जी रिलीज़ हो रही है। उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, उसमें देखा कि हम लोगों का कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इधर से उधर एनर्जी कैसे पहुँच रही है लास्ट एंड तक। उसके बाद अगर जो हम लोग ने वेस्ट प्रोडक्ट खाया उससे जो एनर्जी रिलीज़ हुई या जो भी है फूड प्रोडक्ट्स, उससे हम लोगों को क्या वेस्ट निकल रहा है वो कैसे इजेक्ट आउट होगा बाहर बॉडी से, तो हम लोगों को ये प्रोसेस पढ़नी है। ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है मैनी वेस्ट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं किसके थ्रू, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू। दीज नीड टू बी रिमूव इन द टाइम बिकॉज देयर एक्यूमुलेशन इन द बॉडी कैन बी हार्मफुल एंड इवन लीथल फॉर एन ऑर्गेनिज्म। इसको बाहर निकालना बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होता है, मतलब नेसेसरी होता है। अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो ये हमारे लिए लीथल मीन्स जानलेवा भी हो सकता है। तो अब हम लोग अगर बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ कम्पोज ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। एक पेयर होता है किडनीज का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और एक ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं यूरेटर। ओके कम्स आउट ऑफ ईच किडनी एंड गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब एक सेल पर्टिकुलर एक किडनी से एक यूरेटर निकलेगा और वो कहाँ पे जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर पे। और यूरिन इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिन वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर पे कलेक्ट होगी। फ्रॉम वेयर इट इज़ एक्सपेल्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा एज व्हेन रिक्वायर्ड। और फिर जब वो वहाँ से बाहर होगी जब उसकी ज़रूरत होगी, यूरेथ्रा जब उसकी ज़रूरत होगी। ओके किडनी क्या होती है, किडनी इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन विच लाइज नियर द वर्टिब्रल कॉलम इन द एब्डोमिनल कैविटी। किडनी देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें आपको दिख रहा होगा बीन शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ लाई करता है, कहाँ होता है ये वर्टिब्रल कॉलम, किसमें, एब्डोमिनल कैविटी में। द किडनी इज कंपोज ऑफ मैनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की किससे बनी होती है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स से, और ये नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, ये फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। ठीक है, अब अगर हम लोग किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको देखा कि हम लोगों का वो नेफ्रॉन से बना होता है। तो अब नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ टैंगल्ड मैस ऑफ ट्यूब्स एंड फिल्टरिंग पार्ट। टैंगल्ड मैस होता है ट्यूब का और वो फिल्टरिंग पार्ट होता है कॉल्ड ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन विच रीनल आर्टरीज अटैच। सेकेंड डायग्राम में देखिए कि जो ये राउंड दिख रहा है जहाँ ग्लोमेरुलस लिखा है, इसमें क्या है, ब्लड कैपिलरीज। वो क्या किससे जुड़ी होती है, रीनल आर्टरी से अटैच होती हैं। द आर्टरी विच टेक्स ब्लड टू द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल एंड वन रिसीव ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोस। मतलब जो ग्लोमेरुलस ब्लड को लेकर आता है कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो रिसीव करता है वो क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल। देखिए इसमें दो टाइप के जो ब्लड की वेसल्स हैं, उसमें एक है आर्ट्रियर एफरेंट और एफरेंट। ओके अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस इज इनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल लाइक पोर्शन कॉल्ड बोमन कैप्सूल। अब हम लोग देखिए ये बोमन कैप्सूल, जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, बोमन कैप्सूल। इसमें ग्लोमेरुलस कैप्ट होता है। ठीक है, आगे द बोमेंस कैप्सूल एक्सटेंड इनटू अ फाइन ट्यूब विच इज़ हाईली कॉइल्ड। ये देखिए आप ये इस डायग्राम में देखेंगे बहुत सारी, देखिए हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। ठीक है, ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब क्या है, इसका वर्क क्या है, ट्यूब फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन्स कन्वर्ज इनटू कलेक्टिंग डक्ट विच फाइनली गोज टू द यूरेटर। अब ये जो है ये ट्यूब वो क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट का काम करती है और जो लास्ट में जाके खुलेगी किसमें, यूरेटर में। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें डायग्राम देखते हैं, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल ट्यूब, लूप ऑफ हेनले विथ कैपिलरीज नेटवर्क, ये जो हैं, और ये जो डिस्टल ट्यूब, ये सब क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं। यहाँ पे पोटेशियम जो नेसेसरी मिनरल्स होते हैं वो सब वापस से बॉडी के अंदर जाता है। ओके अब यहाँ पे पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन इन ग्लोमेरुलस। इसका प्रोसेस क्या होता है, फिल्ट्रेशन हैपेंस बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्रेशर। फिल्ट्रेशन होता है किसकी वजह से, हाई प्रेशर की वजह से इनसाइड द ग्लोमेरुलस।
द ल्यूमन ऑफ इफरेंट आर्टियोल इज स्मॉलर देन द एफरेंट आर्टियोल्स, मतलब इफरेंट आर्टियोल छोटा होता है किसकी अपेक्षा, एफरेंट आर्टियोल की। ड्यू टू दिस द ब्लड एंटरिंग द ग्लोमेरुलस एक्सपीरियंस वेरी हाई प्रेशर एंड ड्यू टू दिस द वेस्ट प्रोडक्ट आर वेरी फिल्टर्ड आउट थ्रू द थिन मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरीज इन द ग्लोमेरुलस। अच्छा ये बताइए, जब किसी चीज़ का प्रेशर, जब कोई छेद बड़ा होता है तो वहाँ से तेज़ी से निकलता है ब्लड या धीमे से, ऑफ कोर्स धीमे से, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर नहीं जनरेट होता है। और जब कोई चीज़ छोटा छेद होता है तो उससे देखिए कभी भी रबड़, पानी के रबड़ में अगर आप छोटा सा कट लगाएंगे तो बहुत स्पीड से पानी बाहर जाता है, तो इसका मतलब वहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो ये प्रेशर इसमें फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। ओके, हाई प्रेशर अगर हम लोग बात करें तो ड्यू टू दिस waste products are filtered out through the thin membranes of capillaries in the glomerulus. The filtered blood is sent to the systemic circulation through efferent arterioles and the filters goes to the Bowman capsule. That is how urine is formed inside the kidney. Reabsorption of the water and some other filtration take place in the tubular part ऑफ द नेफ्रॉन। आपको बताया था रीअब्जॉर्प्शन होता है कुछ पार्ट्स का, वाटर का और कुछ अदर मिनरल्स का, जो कि ट्यूबुलर पार्ट में होता है। दिस इंक्रीजेज द कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन, जो इंक्रीज करता है कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन को। और द ह्यूमन यूरिन इज़ मेनली कंपोज ऑफ वाटर एंड यूरिया। जो ह्यूमन यूरिन होती है उसमें क्या क्या होता है, वाटर एंड यूरिया होती है। इसमें देखिए फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हाउ लो प्रेशर टू हाई प्रेशर के थ्रू वर्कआउट करता है। अगर मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया है कि अगर हम किसी रबड़, पानी वाले रबड़ के पाइप में अगर हम लोग रबड़ से पानी निकालेंगे तो उसका प्रेशर कम होता है, और जब कहीं कट मारते हैं और उसमें पानी बहुत तेज़ी से जा रहा है तो उससे प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। तो जब लो प्रेशर होता है वो मूव करेगा हाई प्रेशर की तरफ, या हाई प्रेशर मूव करेगा लो प्रेशर की तरफ। इस तरह से चीज़ें फिल्टर्ड होती हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। थैंक यू सो मच। Please like and subscribe our channel.